नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 46 है तथा उनका अंतर 14 है तो बड़ी संख्या होगी 16, 30, 14 या 46। तो देखो ये बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। क्या कहा है, दो संख्याओं का योग, यदि एक संख्या a मान ली जाए और दूसरी b, तो संख्याओं का योग यानी a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। और उनका अंतर, और यहीं एक चीज़ और मान ली जाए कि a बड़ी है b से, क्योंकि अंतर तब निकलता है जब बड़ी में से छोटी को घटाते हैं। तो a माइनस बी कितना दिया गया है हमें, 14 हो गया। तो यहाँ इनको हल करेंगे तो ये b से b कटेगा तो मिलेगा 2a बराबर कितना हो जाएगा, 4 6 10, 5 और 1 6, तो यानी a बराबर मिलेगा हमें 30। एक वैल्यू मिल गई a की 30 और a b से बड़ी है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यदि हमसे पूछा जाता छोटी संख्या तो 46 में से 30 घटा देते, तो उस स्थिति में आ जाता हमारा 16। दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दोगुना है। दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दोगुना है। यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखो मान ले रहे हैं कि बड़ी जो संख्या है, बड़ी वाली जो संख्या है वो a है। अब सवाल पढ़ो, दो संख्याओं का योग, योग मतलब a प्लस 10, ये पूछ लिया। a प्लस 10 बराबर उनके अंतर का दो गुना है, यानी इनका अगर अंतर किया जाए तो अंतर क्या आएगा, a माइनस 10 आएगा। उन दो संख्याओं का योग यानी कि दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दो गुना है। यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी। अब जो योग है वो अंतर के बराबर नहीं है, कितने गुने के बराबर है, दो गुने के बराबर है। अब इसको आप हल कर लीजिए, a प्लस 10 इजूकल टू क्या हो जाएगा, 2a माइनस 20। 2a इधर लाएंगे तो माइनस a बराबर बचेगा माइनस के 30, a से a कट जाएगा, a बराबर कितना मिलेगा 30। हमसे पूछा क्या था, बड़ी संख्या, और बड़ी संख्या हमने किसको माना था, a को, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए ये जो प्रश्न संख्या 3 है वो आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रश्न क्या कहता है, दो संख्याओं का अंतर 15 है जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है, संख्याएं होंगी। तो एक संख्या मान लो a है और एक संख्या b है। अब पहली शर्त में क्या कहा है उन्होंने कि दो संख्याओं का योग कितना है, 15 है। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, जबकि उनके योग का 11वां भाग यानी a प्लस बी का, देखो यहाँ गड़बड़ हो गई, दो संख्याओं का अंतर 15 है तो अंतर के लिए a बड़ी मान लो, तो अंतर में क्या होगा, a माइनस बी बराबर 15। और आगे क्या करें, जबकि उनके योग का 11वां भाग यानी योग का 11, योग बटे 11वां भाग कितना है, 5 है, तो 11 का इधर गुणा करेंगे तो मिलेगा a प्लस बी बराबर 11 पन्ना 55 मिलेगा। तो यहाँ मिलेगा a प्लस बी बराबर हम रख दें 55। इनको हल करेंगे a b से भी कट जाएगा, तो यहाँ से a बराबर 55 15 70, 70 का आधा 35 मिलेगा। एक 35 मिल गया तो दूसरा कितना मिलेगा, दूसरा 20 मिल जाएगा, क्योंकि योग पे 55 है और 55 में से 35 घटाओगे तो 20 मिलेगा। तो सही ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन होगा a कॉमा बी, क्योंकि बड़ी a है छोटी b है। तो अब इसमें कहीं आपको दिखे 20 35 तो सही है, क्या दिखे 35 20 या 20 35, तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही होगा। देखिए प्रश्न संख्या 4 भी अच्छा है। क्या कहता है, किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर, प्रश्न संख्या 4 है, किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का गुणनफल 75 प्राप्त होता है, वह संख्या है। तो प्रश्न क्या कहता है, मान लो एक संख्या a है, ठीक है, a में से हम 10 घटाएंगे और इसी में इसके व्युत्क्रम का करेंगे गुणा, वो कितना मिलना चाहिए हमें, 75। तो ये हो जाएगा a माइनस 10 बराबर 75a, ए का उधर गुणा हो जाएगा। तो इस कंडीशन में ये आपका हो जाएगा गलत, ये सवाल बिल्कुल सही है। अब इसको हम करेंगे कैसे, वो देखो, एक संख्या में से 10 घटाने पर उसके 75 और उसके व्युत्क्रम का गुणनफल बराबर होता है, ये ऐसे होना चाहिए था। इसका गुणा इधर करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 10a बराबर 75। तो इसे हल करेंगे हम, a स्क्वायर माइनस 10a माइनस 75 बराबर 0। तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, इसके फैक्टर बनेंगे, एक आएगा 15 माइनस का और एक आएगा प्लस का 5।
तो जब इसे हल करेंगे तो x बराबर आएगा एक मान 15 और एक आएगा -5। तो -5 तो क्या होगा, इम्पॉसिबल होगा। क्यों? क्योंकि संख्या की बात की गई है हमसे धनात्मक की। तो एक संख्या क्या आएगी, वो संख्या 15 आएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ए है और दूसरी बी है। और यहाँ एक चीज़ और माननी पड़ेगी, क्योंकि अंतर और योग की बात चल रही है तो ए बड़ा है बी से। अब क्या करें, आप पढ़ो, दो संख्याओं का गुणनफल व अंतर क्रम से, यानी कि गुणनफल यानी ए गुणा बी बराबर कितना है, 93 है, और अंतर यानी कि ए माइनस बी बराबर हमारा 28 है। अब उन्हें क्या पूछा है, उनके व्युत्क्रमों का योग। तो ए का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/a, बी का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/b। अब इनका अंतर पूछा है। तो देखो एक चीज़ यहाँ पे जो ध्यान रखनी है वो बारीकी ये है कि जब हम एक को बड़ी संख्या से भाग देंगे तो कम आएगा, और जब एक से छोटी संख्या को भाग देंगे तो उस स्थिति में हमेशा ज़्यादा आएगा। तो अब बड़ा कौन हो गया, तो 1/b बड़ा होगा किससे, 1/a से। यहाँ विद्यार्थी ये गलती कर देते हैं, 1/a माइनस 1/b कर देंगे और यही सवाल गलत हो जाएगा। यहाँ करना क्या है, 1/b माइनस 1/a, ये हमें करना है। तो इन दोनों का लासा ले लो, क्या आ जाएगा, ए बी, और ये हो जाएगा ए बी, तो ये हो जाएगा a माइनस बी। अब हमारे पास a माइनस बी का वैल्यू कितना है, वो है हमारे पास 28/a का मान कितना है, 93। तो ये इसका ऑप्शन सही होगा, 28/93, यानी ए वाला सही होगा। मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि अगर आप जल्द a प्लस a क्रॉस भी मिल गया, a माइनस बी मिल गया, तो अब आप एक गलती यही करेंगे कि हमसे पूछा है उनके व्युत्क्रमों का योग, अंतर पूछा है, व्युत्क्रमों का अंतर। तो इस स्थिति में 1/b करेंगे तो कम से एक को भाग देंगे तो ज़्यादा आएगा, यानी इस स्थिति में जो 1/b होगा वो 1/a से बड़ा होगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, छठवां, तीन धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42, दूसरी तथा तीसरी का गुणनफल 56, तीसरी तथा पहली का गुणनफल 48 है। तीसरी संख्या क्या होगी। मान लीजिए आप एक संख्या ए है, एक बी है और एक सी है। पहली और दूसरी का गुणनफल कितना है, 42 है। तो ए गुणा बी बराबर मिल गया हमें 42, और दूसरी तथा तीसरी यानी बी गुणा सी का मान है हमारे पास कितना, 56, और तीसरी और पहली का गुणा कितना है, 48। अब हमें यहाँ से दो स्थिति मिलती हैं हल करने की, एक तो गुणा विधि और एक भाग विधि। बहुत शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, इन सब का गुणा कर लो। तो इसका गुणा करेंगे ए और ए स्क्वायर इंटू बी और बी का गुणा, बी स्क्वायर इंटू सी और सी का गुणा, सी स्क्वायर बराबर। अब 42 को मैं लिख सकता हूँ 7 गुणा 6 गुणा, 56 को लिख सकता हूँ मैं 7 गुणा 8 गुणा, 48 को मैं लिख सकता हूँ 6 गुणा 8। अब देखो इसमें 2 6 हैं, 2 8 है और 2 7 हैं, तो इसे लिख सकता हूँ 6 का स्क्वायर गुणा 7 का स्क्वायर गुणा 8 का स्क्वायर, और इधर भी एक सीरियल आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसका मतलब तीसरा तीसरे से मिला दो, दूसरा दूसरे से मिला दो, पहला पहले से मिला दो, तो सी स्क्वायर बराबर मिलेगा 8 का स्क्वायर। इसका मतलब सी बराबर हमें मिलेगा 8। यानी हमसे पूछा क्या, तीसरी संख्या, और तीसरी संख्या सी है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगर हमसे पहली संख्या पूछी जाती तो हमारा आंसर होता 6, और दूसरी पूछी जाती तो आंसर होता 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वास्तव में बहुत ही ट्रिक वाला प्रश्न है। उन तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। तो मैंने आपको बताया था, मान लो एक संख्या ए है, एक बी है और एक सी है, तो एक इसमें बीच वाली पड़ती है, तो मध्य वाली संख्या, मैंने पिछली वीडियो में आपको कराया था, मध्य वाली संख्या क्या फॉर्मेशन होता है इसका, मध्य वाली संख्या होता है योग बटे एन, और योग कितना दिया है हमें 15, और एन कितना है 3, तो 3 से भाग कर दो, यानी मध्य वाली हो गई हमारी 5, बीच वाली 5 हो गई। अब क्योंकि संख्याएं कैसी हैं, क्रमागत हैं, तो इससे पिछली क्या होगी 4 और इससे अगली क्या होगी 6, ये हो गया। अब उन्होंने हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है उनने, हम तो छोटी हो गई 4, बड़ी हो गई, बीच वाली हो गई 5 और लास्ट हो गई बड़ी 6। हमसे पूछा क्या है, इनका योगफल 15 है। उन तीन के समय में गुणनफल पूछा गया है, तो हमने इनका 4 का गुणा 5 से, 5 का 6 से, 6 पंजे 3 चौके 6 पंजे 30, 3 चौके 12, 1 0 और 12, 120, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखो प्रश्न संख्या 8 बहुत प्यारा है, और ये एक बार रेलवे परीक्षा में पूछा गया है। प्रश्न क्या कहता है, दो संख्याओं का योगफल
तथा गुणनफल क्रमशः 11 और 18 हैं, उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। देखो मान लो एक a है और दूसरी संख्या b है, और उनका योगफल यानी कि a प्लस b बराबर हमें दिया है 11 और उनका गुणनफल a गुणे b बराबर दिया है 18। हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा है a उनके व्युत्क्रम यानी a का व्युत्क्रम 1/a प्लस b का व्युत्क्रम 1/b। अब यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, इनका लो लासा लेंगे तो आएगा a b, तो ये मिलेगा a प्लस b। अब a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 11 बटे ए बी की वैल्यू कितनी है 18, और ये किसके बराबर होगी 1/a प्लस 1/b, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा होगा डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 9 है, दो संख्याओं का अंतर 14 तथा योग 20 है, उनका गुणनफल क्या। देखिए प्रश्न संख्या 9 है, दो संख्याओं का अंतर 14 तथा योग 20 है, उनका गुणनफल क्या होगा। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि a माइनस बी बराबर हमारे पास 14 है और a प्लस बी बराबर हमारे पास 20 है। तो अब यहाँ से हम a निकालेंगे, ये कट जाएगा 20 14 34, तो a बराबर मिलेगा हमें 17, और a बराबर 17 मिल गया तो फिर b बराबर 20 में से 17 को कम कर दीजिए, तो दूसरा मिलेगा 3। अब हमसे पूछा क्या है गुणनफल a b, यानी कि 17 गुणा 3, तो कितना आएगा 17 3 51, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए प्रश्न संख्या 10 है, दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, उनका योगफल उनके अंतर से 28 अधिक है, तो संख्याएं हैं 42 8, 24 14, 21 16 या 48 7। तो देखिए अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप कमेंट करके अवश्य बताना, ताकि आपको आपके मन की वीडियो आपको दी जाए। मन से तात्पर्य है आपकी परीक्षा में आपके लिए जो सहायता प्रदान करें उस प्रकार की वीडियो में देने में सफल हूँ। और मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।